मेरा नाम है काला, अरविंद काला। जब से मोदी साहब ने हिंदुस्तान की गद्दी सँभाली, उसके बाद हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू हैं, उनमें ऐसी अकड़ आ गई है कि वो ऐसे घूमते हैं जैसे कि दुनिया को फ़तेह करने वाले हैं। और इसी सिलसिले में वो हिंदुस्तान के जो 24 करोड़ मुसलमान हैं और 2 करोड़ ईसाई हैं, वो काँपते हैं कि कहीं ये हिंदू दादागिरी ऐसी ना हो कि हम लोगों के लिए जगह रहे ही ना। अच्छा, ये इस सिलसिले मैं दूसरी बात पे आता हूँ, एंसेस्ट्री पे हम लोग कहाँ कहाँ से आए, कौन आया, कहाँ से कहाँ, तो ये बहुत ही एक इतनी पेचीदी बात है कि जिसका अंत नहीं। बल्कि मैं तो हम जैसे अपने मनुष्य जैसे हम लोग हैं, उनके बारे में ये सोचता हूँ कि हम कौन सा है, कहाँ है। हम प्याज जैसे हैं। जैसे प्याज को आप छीलने लगिए, उसके बाद तह के बाद तह, लेयर के बाद लेयर, उसके नीचे कुछ निकलता ही नहीं है। तो चलिए, वो एक फ़लसफ़ा ज़ाहिर कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब मैं अपने बारे में एक आपको कहता हूँ। मैं हूँ गढ़वाली ब्राह्मण, गढ़वाल एक हिस्सा है उत्तराखंड का। और लेकिन बचपन से मैंने एक कहानी सुनी है अपने उसके बारे में, ओरिजिन के बारे में, हम कहाँ से आए, कि हम लोगों का पलायन ये यहाँ से हुआ, महाराष्ट्र से। क्योंकि उस ज़माने में 4-500 साल पहले वो मुसलमानों का ज़ुल्म था, औरंगज़ेब या उसके बाद वो जो भी लोग थे। तो एक हिस्सा महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने फैसला किया कि पलायन करते, उत्तराखंड पहुँचे और वहीं पे बस गए। तो ये कहानी शायद सही भी होगी, क्योंकि मेरा दूसरा नाम काला, वो महाराष्ट्रियन नाम काले से जो मिलता-जुलता है। और 2 और नाम पांडे और जोशी, वो महाराष्ट्र में भी होते हैं और उत्तराखंड में भी होते हैं। तो इस तरह से रहता है। तो अब मैं ये लेकिन मेरे परदादा के बारे में तो मेरे मुझे मालूम है कि उनका नाम श्रीराम काला था। लेकिन उनके वालिद कौन थे, फादर, उनकी माँ कौन थी, उनकी दादी कौन थी? मेरे पास कोई सबूत थोड़ी है कि उनका मेरे परदादा दादे ने उनसे नहीं शादी की, मुसलमान से नहीं शादी की। या कोई ना अमित शाह साहब या मोदी साहब प्रूव कर सकते कि उनके पुरखे मुसलमान नहीं है। वही तो इसमें तो, क्योंकि हम लोग तो अफ्रीका से आए, ईरान से आए, 63,000 साल पहले चलते गए, तो इतनी पुरानी एंसेस्ट्री हमारे परदादे का परदादे का परदादे का परदादा। ये इन फालतू बातों में जाना क्यों है? अगर आप ज्ञान से जुड़े हुए हैं, अगर आप इल्म की वजह से, कि बायोलॉजी या जीनोम सीक्वेंसिंग, तो वो दूसरी बात है। अभी ढूँढ-ढूँढ के इस तरह से, अब आप ये देखिए, गोवा जैसा एक छोटा-सा सूबा, 450 साल पहले पोर्चुगल ने उसको कॉलोनाइज़ कर दिया। तो तब वो कन्वर्जन शुरू हुए, मतलब हिंदू बन गए ईसाई, कई दफ़ा बॉस को मक्खन लगाने के लिए, पोर्चुगीज़ को मक्खन लगाने के लिए। लेकिन अब मोदी साहब और ये कहेंगे, भई आपके वो 500 साल पहले आपके वो पुरखे हिंदू थे, तो वो ही आपका असल घर है, तो लौट के आइए। हाँ भाई, 500 साल पहले तो हिंदू थे, लेकिन उसके 19 जनरेशन्स के बाद तो उनके वो जो डिसेंडेंट्स हैं, जो आए हैं, बच्चे के पोते और नवासे नवासी, वो तो चर्च जा रहे हैं। तो इन फिजूल की बातें क्यों, क्या है कि भाई वही आपका घर है, घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। इस हिसाब से तो हम लोग ह्यूमन बीइंग जिसको कहते हैं, मनुष्य, हम तो एक गोरिल्ला से आए हैं। तो अब गोरिल्ला ही कहेंगे हमें, नहीं यार तुम तो गोरिल्ला हो, आओ यार वो वापस गोरिल्ला बन जाओ और वो पेड़ों से लटकेंगे। तो ये इस किस्म की वो बातें जो की हुई है ना, बिल्कुल ही एक फिजूल की बात है। अच्छा, ऐसा है, इसी सिलसिले में, भाई हिंदू, हमारे व्यापारी भी तो बाली गए कई सौ साल पहले वगैरह, और वहीं बस गए। बल्कि बाली इलाका ही हिंदुस्तानी इलाका, हिंदुओं का इलाका माना जाता है, हिंदू रीजन जिसको कहते हैं। और वहाँ के इंडोनेशिया के मुसलमान इतने तहजीब और इतने अदब वाले हैं, उन्हें गर्व है, उन्हें वो है कि ये हिंदू इलाका है हमारा। वहाँ पे तो कोई किसी हिंदू को नहीं कहता ना यार, मुसलमान बन। तो हम इस चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? अब जैसे केरल का जैसा, कि केरल रियासत की आप देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। वहाँ पे करीब 26% मुसलमान हैं। अरे तो ये मोदी साहब और ये बीजेपी और ये हिंदू महापरिषद वगैरह, इनका ये है कि इनको कन्वर्ट किया। अरे वो लोग वहाँ पे, वो लोग ये तिजारत करते थे, मस्कट, ओमान, यमेन,
मोम्बासा इस किस्म की जगहों से। और वो उस ज़माने में करते थे 2000 साल पहले, जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ था। इस्लाम तो नया मज़हब है 16 साल पहले। तो जब वो आना-जाना हुआ तो उनको एक वो हो गया, एक लगाव हो गया उससे, और वो अपनी मर्ज़ी से उन्होंने कन्वर्ट किया। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कन्वर्ट कर रहा है। और जहाँ तक ईसाइयों का सवाल है, केरला के ईसाई तो उनका तो रोमन एम्पायर के टाइम से उनकी तिजारत चल रही है, ट्रेड चल रही है। तो ये इस किस्म की बातें ना, जो बिल्कुल ही बिला वजह हिंदुस्तान ऐसे उसमें लगा रहता है। वो तो बात तो सीधी-सादी बात ये है कि ये तो सियासी खेल है। मोदी साहब और इन लोगों का ये हिसाब लगाया जाता है कि 80% हिंदू हैं। अगर हिंदुओं और मुसलमानों में हम तनाव पैदा करते रहें और ईसाइयों को भी डराए रखें और हिंदुओं को जोड़ लें, तो 80% वोट मिल भी जाएँगे। और मोदी साहब का सिक्का ठीक ही चल रहा है, इस हिसाब से जीतते भी हैं हर वक़्त। तो लेकिन वो क्या, बस क्या हमें ये ही करना है? क्या हम लोगों को और कुछ नहीं करना? भई हम और मुल्कों से क्यों नहीं सीखते? हम 9/11 के बारे में भूल गए, जब अमेरिका पे अटैक किया था मुसलमानों ने। वहाँ सऊदी अरेबिया के जब 5 4-5 वो जहाज़ टकरा दिए थे, और वो पहला हमला था अमेरिका पे, अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में। और यहाँ पे मैं आपको उनकी सभ्यता, वहाँ पे ईसाइयों की और अमेरिकनों की तहज़ीब और उनका सिविलाइज़ेशन के बारे में बताता हूँ। मुसलमान जनाब, वहाँ पे अमेरिका में 20-25 मिलियन हैं, 2 ढाई करोड़ हैं। लेकिन वहाँ के ईसाइयों ने, गोरों ने तो नहीं उनको मारा कि यार तुम्हारे वो जो साथ के मुसलमान लोग हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने हमारा हमला मारा तो हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। लेकिन हिंदुओं का मैं हर वक़्त सुनता रहता हूँ कि यार कश्मीरी मुसलमानों ने हिंदू पंडितों को भगाया, तो यूपी में मुसलमान की पिटाई करने में क्या नुकसान है? इस तरह से। लेकिन यूपी के मुसलमान का क्या लेना-देना है यार कि ये ईसाई उसका ये मुसलमान कश्मीर में क्या कर रहा है? इस किस्म का एक पागलपन सवार हो गया है यहाँ पर। और ये फ़िरका परस्ती जो है, कम्युनलिज़्म जिसको कहते हैं, इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। और ये भी एक बहुत ही बेकार, ये बिल्कुल हम बिल्कुल पुराने ज़माने में चले गए हैं। इस किस्म की चीज़ तो यहाँ होनी नहीं चाहिए। और काँपते हैं बेचारे। और मैं, यकीन मानिए जनाब, अगर एक पूरी कौम 24 करोड़ मुसलमान डर के माहौल में रह रहा है और ईसाई रह रहे हैं डर के माहौल में, इनकी सेहत पे बहुत बुरा असर होता है। हार्ट प्रेशर हो जाता है, ये हो जाता है, मैं बाहर जाऊँगा कोई मेरी दाढ़ी तो नहीं काट लेगा, तो बहुत बुरा असर होता है। वो पूरे मुल्क की उसमें हेल्थ में भी, और ये उसमें भी फ़र्क पड़ता है। अगर सारे मुसलमानों वहाँ हमारे सरकारी अस्पताल पहुँच जाए तो वहाँ तो कमी हो जाएगी। अच्छा, इसी सिलसिले में मैं आपको आजकल वो ईसाइयों को ढूँढ रहे हैं, टॉर्च लेके ढूँढ रहे हैं, कौन किसको क्या कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं हूँ मनाली में, पिछले 3-4 महीने हूँ इधर। मैं फालतू आदमी हूँ, 1-2 महीने और रहूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो रियासत है, यहाँ पे 1000 हिंदुओं में 1 ईसाई है। 1 ईसाई, 0.1% पॉपुलेशन। और मनाली में जो असली हॉस्पिटल है वो ईसाइयों का चलाया हुआ है। मिशन हॉस्पिटल सारे कहते हैं, और सारे वहाँ के डॉक्टर ईसाई हैं, और सारे उनके मरीज हिंदू हैं। और वो सारा, हर आदमी वहाँ जाता है और 100 साल से काम कर रहा है, 99 साल से, 1924 से। और उनको हम टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं कि तो लोगों को ये कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। इतना बढ़िया काम करते हैं। मेरी बीवी ने अपने दांत दिखाए, 50 रुपए लगे उसको, बस एंट्रेंस फी के। इतना बढ़िया काम करते हैं। और सारे यतीम खाने वहाँ उनके बंद कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, कहीं और। एक वो ईसाई घर बाराबंकी में, लखनऊ के पास, कल परसों पूजा कर रहा था अपना जीसस क्राइस्ट की, जिसकी भी, उसकी गिरफ्तारी हो गई। और इल्ज़ाम क्या लगाया यार, तुम लोग हिंदुओं को वो बना रहे हो, सबूत कुछ नहीं। और ऐसा झूठ है, ऐसा झूठ है जनाब, मैं अब क्या कहूँ। अभी इन लोगों की एक मुहिम ये है बीजेपी वालों की कि ईसाई बना रहे हैं हिंदुओं को, और ईसाइयों की पॉपुलेशन घट रही है। ये हमारे सेंसस, मोदी साहब का अपना सेंसस कह रहा है 50 साल से।
अच्छा वैसे तो जैनियों की भी गिनती कम हो रही है, मतलब बढ़त कम हो रही है, और सरदारों की भी, जहाँ पे कोई कौम रईस होती है और बच्चे कम होने लगते हैं। तो इस किस्म की ये मतलब पूरा का पूरा माहौल ऐसा ज़हरीला-सा हो गया है कि बहुत लोग रहना नहीं चाहते। मेरे जैसा आदमी तो रहना नहीं चाहता, लेकिन कोई मेरी काबिलियत नहीं तो कोई मुल्क मुझे दाखिल ही नहीं करेगा। तो बस अब क्या करें? तो यही वो मजबूरी में दिन काटने पड़ेंगे। अच्छा जनाब, तो मैं फिर वो रुखसत होता हूँ आपसे, और सबको भेजिए, आप सब रसूखदार लोगों को भेज दें, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल में, उम्दा बातें करता हूँ मैं। अच्छा चलिए, खुदा हाफ़िज़।